आ गए सभी। कहाँ पे हो गए अपना लास्ट क्लास में? अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो जो भी बोलना चाहें। यस अभिषेक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आपका साउंड नहीं आ रहा ठीक से। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया अपना? बोलो। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया? सर पोलराइजेशन तक तो हुआ था लास्ट क्लास में। वीडियो सही आ रहा है? यस सर। अभिषेक वीडियो सही आ रहा यस सर एकदम सही आ रहा है। है? पूरा बोर्ड दिख रहा है, काला दिख रहा है? पूरा दिख रहा है सर। हाँ, पूरा दिख रहा है। पूरा दिख रहा है। यस सर। चलो, पोलराइजेशन वेक्टर करा दिया था मैंने लास्ट टाइम में। प्रोपोर्शनल ये वाला यस ये करा दिया सर। ना। यस सर। और रिलेशन करा दिया क्या मैंने, ये झाई वाला? हाँ? नो सर ये नहीं करवाया। ये रिलेशन नहीं हुआ। नो सर। चलिए, अब आगे रिलेशन देखते हैं। हाँ भाई, लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम between the plates of capacitor. Between the plates of capacitor. देखो, अपने पास एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर में मैंने मीडियम इंसर्ट किया। कौन सा मीडियम इंसर्ट किया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब बेसिकली क्या होता है? इंसुलेटर होता है। बेसिकली क्या होता है? ये इंसुलेटर। क्या इस इंसुलेटर के अंदर डाइपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे? अगर मैं इस बैटरी को कनेक्ट कर रखा हूँ, इस कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, तो इसकी चार्ज प्लस क्यू है, इसका चार्ज माइनस क्यू है, इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा। ठीक है। अब क्या इस जो मीडियम मैंने इंसर्ट किया है, इसके ऊपर डाइपोल, इसमें डाइपोल्स इंड्यूस होंगे? अब अगर इसमें डाइपोल इंड्यूस होंगे तो डाइपोल कैसे बनेंगे? देखो, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इधर होगी। ठीक है। अब डाइपोल्स जो बनेंगे वो ऐसे बन जाएंगे। अब डाइपोल का जो, ये डाइपोल बना रहा हूं सारे में, अभी डाइपोल्स का जो नेगेटिव होगा वो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? बताओ। लेफ्ट में होगा या राइट में होंगे डाइपोल्स के नेगेटिव? किधर होंगे? लेफ्ट में होंगे। किधर होंगे? लेफ्ट में। ठीक है, चलो। ये प्लस है क्योंकि ये प्लस चार्ज है, सबके डाइपोल के नेगेटिव लेफ्ट में होंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
ठीक है, तो सबके नेगेटिव क्या होंगे, एक तरफ होंगे, और सबके पॉजिटिव क्या होंगे, राइट साइड में होंगे। डाइपोल का नेगेटिव लेफ्ट में और डाइपोल का पॉजिटिव राइट में होगा। ठीक है, ये डाइपोल की कहानी चल रही है। अब डाइपोल में क्या होगा, तो डाइपोल में जो चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, इन चार्ज, ये जो चार्ज इंड्यूस है, डाइपोल इंड्यूस हुआ है, तो इन डाइपोल्स की वजह से भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये तो हो गया ई, सिंपल ई, जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बनेगा, डाइपोल का बनेगा। किसका बनेगा, डाइपोल का। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यों होगा, क्योंकि डाइपोल इंड्यूस हो चुके हैं। डाइपोल अगर इंड्यूस हो गए हैं तो इन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट में होगा, बताओ। इन डाइपोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, यानी एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सेम डायरेक्शन में होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंड्यूस हो रहा है, वो इधर ई। अब इसको बोल देता हूं मैं ईपी। क्या बोल देता हूँ इसको मैं, ईपी। जब अपन कैपेसिटर की डेरिवेशन कर रहे थे तो मेरे को पता था कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की बात करूं तो वही रहेगा, लेकिन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, पी। पी मतलब इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। एक तो जो मैं एक्सटर्नल लगा रहा हूँ वो, और एक मेरे पास पोलराइजेशन की वजह से जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो हो गया। ठीक है, तो दो डाइपोल्स हो गए मेरे पास, दो, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुके हैं। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे अपन, एक्सटर्नल को माइनस कर देंगे, किससे, एक्सटर्नल को अपन माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे एक्सटर्नल को, तो ई जो नेट होगा वो क्या हो गया आपका, ई माइनस ई। ठीक है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया अपना ई इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब अगर मैं नेट की बात करूं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अपन इंसर्ट किया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। अगर मेरे को एयर का फॉर्मूला पता है और मैं मीडियम से निकालूं, एयर का फॉर्मूला पता है और मैं किससे निकालूं, मीडियम से निकालूं, तो क्या एक्सक्यूज मी लिखूंगा, सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ अभिषेक, सर आपका सर साउंड नहीं आ आपका रहा साउंड ढंग नहीं से। आ रहा ढंग से। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभिषेक अब आ रही है मेरी आवाज, नो सर, क्लियर नो नहीं आ सर रही है क्लियर आपकी नहीं आ वॉइस। रही है आपकी वॉइस, नो सर क्लियर नहीं आ रही है आपकी वॉइस। अभिषेक बात अपना बंद करना। अब आ रही है क्या आवाज मेरी, मैसेज करना मोहित, अब आ रही है आवाज। अब बताओ, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसमें है, एयर में है, किसमें है, एयर में। आ रही है आवाज।
हाँ भाई, अब आ रही है आवाज? चलिए अब बताओ, जो ई जो मैंने लिखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किस में लिखा है? एयर में। अगर मैं इसको मीडियम में लिखूं तो क्या आएगा फॉर्मूला? अगर मैं इसको मीडियम में लिखूं तो क्या आएगा फॉर्मूला? क्या मैं इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एयर का है, तो एयर के फॉर्मूले को कभी भी अगर अपन मीडियम में इंसर्ट करते हैं, एयर को फॉर्मूले को मीडियम में इंसर्ट करते हैं, तो क्या करना होता है? किससे किसको मल्टीप्लाई करना होता है? एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? एप्सिलॉन आर से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को? एप्सिलॉन आर से। तो जो सिग्मा जो होगा, मुझे किसी का भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं मीडियम की वजह से क्या लिख दूंगा? ई एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आ चुकी है अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सेम है। सेम है तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। तो ये आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो चुका है, तो क्या आ गया? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी किसकी? प्लेट की। सिग्मा पी इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी किसकी? डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से। यहां तक समझ में आया? अब आगे इसमें केवल कैलकुलेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम करनी थी मेरे को। सेम मैंने क्यों की? क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं लेके आया इसके पूरे मीडियम की वजह से, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखी किसकी वजह से? डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से। अब आगे कैलकुलेशन है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स, और सिग्मा पी इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी यानी पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गई ये चीज? इसमें कोई डाउट है किसी को? अब आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा बस। अब आगे अपन इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे। चलो आ गया समझ में? चलो अब देखो, मैं लिख सकता हूं सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। मैंने लिखा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा पी, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ये लिख दिया। अब देखो दोनों में स्टार्टिंग में कॉमन क्या आ रहा है? सिग्मा कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आएगा? सिग्मा। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो सिग्मा 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा पी, ये अपन ने लिख दिया। अब सिग्मा पी और सिग्मा क्या होते हैं? ये सिग्मा और सिग्मा पी क्या होते हैं? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पता ही। अब देखो मैं यहां से फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, क्यू आई इंड्यूस्ड, क्यू अपॉन ए, क्योंकि प्लेट्स और उसका एरिया क्या है? सेम है, तो क्यू अपॉन ए, 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ए से ए क्या हो गया? चला गया, तो क्यू डैश, क्यू डैश मतलब क्यू इंड्यूस्ड चार्ज, क्यू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया है ये अपने पास, कि जो क्यू डैश है यानी इंड्यूस्ड चार्ज है, जो आपने क्यू लिखा है, ठीक है, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्यू डैश में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ वो अपन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, यहां तक लिखो एक बार, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, और डेरिवेशन है बीच में, लिखो फटाफट इसको। बेटे जिसको नहीं दिख रहा है ना, अपने मोबाइल में रोटेशन लॉक खोल के और इसको रोटेटा कर लिया करो, फोन को लैंडस्केप पे कर लिया करो। लिखो फटाफट इसको।
लिख लिया हो तो आगे बढ़े। अब देखो, न्यूमेरिकली ये देखा गया, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है P, वो किसके बराबर होता है, सिग्मा P के। न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली P जो होता है, पोलराइजेशन जो वेक्टर होता है, वो P किसके बराबर होता है, सिग्मा P के। सिग्मा P मतलब इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अब P इज इक्वल टू क्या होता है, जाई E इंटू इज इक्वल टू सिग्मा P हो गया। न्यूमेरिकली ये देखा हुआ है कि P किसके बराबर होता है, सिग्मा P के, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए। सो जाई E, ठीक है, जाई E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है अपने पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अपने पास, टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा P। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। और सिग्मा पी अपन ने यहाँ पे निकाला, देखो कितना है सिग्मा पी, सिग्मा पी कितना है वहां से निकाला, तो अपन ने जाई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, तो जाई ई इज इक्वल्स टू, अब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कुछ कट रहा है तो काट पीट दो, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1, तो ये हो गया जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच का ये रिलेशन हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो मैं ब्रैकेट में बंद किया है, दो ब्रैकेट बंद किए हैं मैंने, कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना हुआ, एक तो वो पूछा जा सकता है मेरे को, और क्या पूछ सकते हैं वो, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलो ये डेरिवेशन खत्म होगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस बार बोर्ड के लिए, उतार लो इसको। बुक सभी के पास है, चलिए लिख लिया सबने। कैपेसिटर चैप्टर में अपने बुक में चेक किया हो अगर तुमने, तो क्या क्या टॉपिक रह चुके हैं, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वो एनर्जी का जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, वो अभी अपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो बोर्ड अपने को उस टॉपिक से फ्री कर दे। बाकी मैंने कैपेसिटर लगभग लगभग पूरा करा दिया है।
ये ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। चलो अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखो स्फेरिकल कैपेसिटर में अपने पास दो चीज है। स्फेरिकल कैपेसिटर में अपने पास क्या है, दो चीज है। कौन कौन सी, कि एक तो सिंपल स्फेयर हो यानी एक ही स्फेयर हो, और एक हो डबल स्फेयर। ये डबल स्फेयर वाली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो, इस बार बोर्ड में शायद आ चुकी है, लास्ट ईयर आई, लास्ट ईयर आई थी, और ये डेरिवेशन अच्छी डेरिवेशनों में से एक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट सर लास्ट ईयर आई हुई है तो इस बार चांस कम बनते हैं, बट फिर भी बोर्ड में आ सकती है। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल कैपेसिटर में जैसे मानो मैंने एक स्फेयर लिया, इस स्फेयर प्लस क्यू चार्ज है, एक आउटर स्फेयर लिया वो न्यूट्रल है, और मैंने इस न्यूट्रल स्फेयर को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ग्राउंड करने का मतलब ये है कि इस सरफेस के ऊपर, ग्राउंड करने का मतलब ये है कि इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जीरो है, ना कि चार्ज। चार्ज जीरो हो भी सकता है और चार्ज जीरो नहीं भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अपन ने जब स्फेरिकल कर रहे थे तो मैंने कहा था ये माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और बाहर कितना होगा, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब ये तो न्यूट्रल थी पहले, न्यूट्रल थी, जैसे मान लो इसको मैंने अभी ग्राउंड नहीं किया, इसको मैंने क्या नहीं किया, ग्राउंड नहीं किया, तो न्यूट्रल थी, न्यूट्रल की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से माइनस क्यू। अब इसको न्यूट्रल लेना है तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू, तो आउटर सरफेस पे कितनी हो गई, प्लस क्यू चार्ज। जैसे ही मैंने इसको ग्राउंड किया तो मैंने ये देखा कि इसका जो एक चार्ज था प्लस क्यू चार्ज, वो कहां चला गया, ग्राउंड में। माइनस क्यू चार्ज ग्राउंड में नहीं गया, मतलब इस कैपेसिटर, इस स्फेयर पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, इस स्फेयर पे प्लस क्यू चार्ज आ गया। क्या ये कैपेसिटर बन चुका है। कैपेसिटर की डेफिनेशन यही तो थी कि दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, कैसे बना कैपेसिटर समझ में आ गया आपको। अब मैं पोटेंशियल निकालता हूँ, क्या निकाल रहा हूं मैं, पोटेंशियल। कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। मैं ये करवा चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो वी ए इज इक्वल टू, मान लो इसकी रेडियस है आर ए, और इस बाहर वाले की रेडियस कितनी है, आर बी। ये मैं करवा चुका हूं तुम्हें। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर ए माइनस के क्यू अपॉन आर बी। अब जब मैं कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू सी भी लिखता था, तो तुम्हें V जो था वो V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों प्लेट्स के बीच में। वहां पे प्लेट्स थी, यहाँ पे क्या है, स्फेयर है। वहां पे प्लेट्स थी और यहाँ पे क्या है, स्फेयर है। तो मेरे को स्फेयर है तो V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वी ए वी के बराबर नहीं होता है, V इज, V किसके बराबर होता है, वी ए माइनस वी बी, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है वी ए माइनस। ठीक है, अब मैंने देखा कि इसको मैंने ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है तो वी भी कितना हो गया, जीरो। तो वी किसके बराबर हो गया, वी ए के बराबर। वी किसके बराबर हो गया वी ए के बराबर। वी किसके बराबर हो गया, वी ए के। सो क्यू इज इक्वल टू सी वी तो है क्या, वी इज इक्वल टू वी ए हो गया। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी ए लिख सकता हूं मैं। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी ए। क्यू अपॉन वी ए कितना है, के क्यू अपॉन आर ए माइनस के क्यू अपॉन आर बी। ठीक है, के से के, और ये जो चार्ज देखा है अपन ने क्यू, कैपिटल क्यू ही, सॉरी यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज आएगा, ये चार्ज अपन ने क्यू स्मॉल क्यू कंसिडर कर रखा है। ठीक है, तो यहां से क्यू कॉमन आएगा, नीचे से क्यू और क्यू कैंसिल आउट, तो वन अपॉन के, वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी। के क्या होता है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन तो ऊपर चला गया, एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ से, आर ए आर बी, तो ये हो गया आर बी माइनस आर ए। तो फॉर्मूला बन गया फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर। तो ये हो गया सी, सी इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का। अगर मान लो तो मैं मीडियम इंसर्ट कर दूं तो तुम किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इफ इंसर्टेड मीडियम बिटवीन टू स्फीयर्स, तो एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो सी एम मीडियम में कितना हो जाएगा,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत हो तो बोल दो, बाकी मैं इसमें कुछ लिखाऊंगा स्टार्टिंग में, वो लिखना है तुम्हें। डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो बोल दो, बाकी मैं लिखाऊंगा इसमें डेरिवेशन में कैसे लिखनी है। लिखो, ए स्फेरिकल कैपेसिटर consists of two concentric hollow metallic spheres A and B, which do not touch each other, which do not touch each other. Which do not touch each other, as shown in figure. The outer sphere B is Earth, is given to the inner surface, while charge is given to the inner sphere A. नीचे लिखो, let RA is equal to radius of inner sphere and RB is radius of outer sphere. RA is radius of inner sphere and RB is radius of outer sphere. अब डायग्राम बनाओ। अब देखो तुम्हें क्या क्या लिखना है एक्स्ट्रा डायग्राम बनाने के बाद। व्हाट इज VA? VA इज पोटेंशियल एट स्फीयर A, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और VA क्या है? पोटेंशियल एट इनर स्फीयर, ठीक है। फिर ये Q इज इक्वल टू CVA कहां से आया? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो उतारो पूरा फटाफट से और बताओ फिर।
नीचे लिख लिया नोट डाल के। इफ मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द स्फीयर्स then capacitance is 4 pi epsilon naught epsilon r r a rb upon rb minus r a। चलिए सब लिख लिया। अब बुक में चेक करो कैपेसिटर चैप्टर में अपना क्या क्या रह चुका है। कोई भी एक जना अपना माइक ऑन कर लो जिसके पास बुक हो और मेरे को बताओ कौन कौन से टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में। एक वो टॉपिक अपन बाद में करेंगे, एनर्जी जो चार्ज डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वाले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये अपना फोर्थ चैप्टर चल रहा है। किसी को डाउट हो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है, कुछ पूछना हो, किसी को कुछ पूछना हो अपना माइक ऑन करो बोलो। यस अभिषेक। कोई डाउट नहीं है किसी को? जो पढ़ा है वो पूरा कॉपी में पढ़ना है।
जो पढ़ा है पूरा कॉपी में करना है। यस मैडम पूरा। तुम लोग जाओ भाई, फिर अब क्लास खत्म हो रही है। और डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना।